बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। मेरी न्यू वीडियो के साथ मेरे मैथ बैटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज कौन सी बच्चों? 20.7। तो कहता है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल बच्चों किसको कहते हैं? एक ट्राइंगल होती है। ट्राइंगल किसकी कौन सी होती है? जिसके तीन एंगल होते हैं। ट्राई मतलब हम कहते हैं ना अक्सर ट्रायो। ट्रायो मतलब तीन लोगों का दोस्त, एक ट्रायो बना हुआ है। तीन लोगों का तीन दोस्तों का एक तीन दोस्त बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं ट्रायो बना हुआ है। तो ट्राइंगल का मतलब है कि तीन एंगलों वाली। ठीक है, तीन एंगलों वाली। अब तीन एंगल वाली ये भी हो सकती है, इसके भी तीन एंगल हैं जी। ठीक है, एक ये एंगल, यानी एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, अब लेकिन वो इसमें कह रहा है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है बच्चों? राइट ट्राइंगल ये होती है कि जिसका सीधा परपेंडिकुलर ड्रा हो बेस के ऊपर, जिसका सीधा राइट, यानी जिसका एंगल जो है वो 90 बनता हो, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इसको आपने मिलाना है इसके साथ ये। ठीक है बच्चों, ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये आपका जो ये वाला जो राइट ट्राइंगल है ना, राइट एंगल जो बेस के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, ये इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, और ये जो नीचे वाला है जमीन के साथ लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे बेस। और एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो होता है, जहां पे एंगल हो, जिसको एंगल मेजर किया हो, उसके सामने वाला जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोथेन्यूज। ठीक है, हाइपोथेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेनियस भी कहते हैं, हाइपोथेन्यूज भी कहते हैं, कुछ भी आप इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। बस ये है कि आपका फार्मूला या जो भी आप करें वो सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हो गया, ये राइट ट्राइंगल होगी। अच्छा, कहता है द लेंथ ऑफ द बेस, ये वाली बेस कह रहा है कि ऑफ द राइट ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3। कहता है कि एक परपेंडिकुलर की लेंथ है उससे ज्यादा है, उससे बढ़ रही है, उससे ज्यादा है बेस की लेंथ। कितने? 3 यूनिट ज्यादा है। यानी आप परपेंडिकुलर की आप लेंथ ले लेते हैं कि चलो इसकी लेंथ हमने कर ली लेट x है। ठीक है, इसकी हमने क्या कर ली, लेट कर ली x है, जो हम पीछे सवालों में बढ़ते हैं। तो इसकी लेंथ जो है, बेस की लेंथ जो है वो इससे एक्सीड कर रही है परपेंडिकुलर से 3 यूनिट, यानी x + 3। ठीक है बच्चों, तो डाटा हमारा क्या आ गया? डाटा अब जब हम बनाएंगे तो बच्चों डाटा हमारा क्या आ जाएगा? बेस। चलो पहले परपेंडिकुलर करते हैं, पहले परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर वो कितना है? x। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बेस क्या है बच्चों? अब देखो क्या कर रहा है कि एक्सीड कर रहा है 3 यूनिट, यानी इससे परपेंडिकुलर से एक्सीड कर रहा है 3 यूनिट, यानी x + 3। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया। अब कहता है व्हेन हाइपोथेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 34 नहीं है, आप पीछे आंसर देखें, आपका ये वाला जो है, ये जो हाइपोथेन्यूज आपको 34 दिया गया है, ये आपका 15 है बच्चों। आप पीछे आंसर देखें, आपका जो आंसर है वो 15 के उसने साथ दे दिया कि आपके ये परपेंडिकुलर और बेस आएंगे जब आपका हाइपोथेन्यूज 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसलिए लिहाजा इसको 15 ले, 34 ना ले, 34 पे सॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, और फाइंड बेस एंड परपेंडिकुलर, फिर परपेंडिकुलर और बेस मालूम करो जब आपका हाइपोथेन्यूज जो है वो आपका क्या हो बच्चों? 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अच्छा
उसके बाद आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हाइपोथेन्यूज का फार्मूला क्या है, यानी इसका ट्राइंगल जब हम बनाते हैं तो इसका फार्मूला क्या है। तो आपने पढ़ा होगा हाइपोथेन्यूज, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हमारे टीचर जो होते थे वो हमें इस तरह समझाते थे कि हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर, कि आपका ब्लड प्रेशर हाई एक साइड पे रखा और ब्लड प्रेशर को एक साइड पे रखा, उनको प्लस कर दिया। हमारे टीचर इस तरह समझाते थे, तो मैंने आपको वो भी बता दिया जिस तरह टीचर समझाते थे, और आपको ये भी बता दिया हाइपोथेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाई ब्लड प्रेशर यानी बी से आपको पता है, बी जब आएगा तो आपको पता है इसमें बेस बनेगा राइट ट्राइंगल में, पी आएगा तो वहां पे परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, जो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की भी है, हाइपोथेन्यूज की भी है। हाइपोथेन्यूज क्या है 15 का स्क्वायर आ गया बच्चों, इज इक्वल टू बेस आपकी क्या है x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका x है, x का स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना आपको। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर इनको ओपन करो बच्चों। इनको ओपन कैसे करोगे, अभी देखो, इसका 15 का स्क्वायर आपका क्या आता है, 15 का स्क्वायर बच्चों आता है 225। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखो x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 हमने a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पढ़ा है, पिछले सवाल में भी पढ़ा है कि a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। तो यही फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा कि इसको a ले लो, और इसको b ले लो। ठीक है बच्चों, इसको a ले लो, उसको b ले लो, इस हिसाब से फॉर्मूला लगाओ। x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, a आपका क्या है x है, उसका स्क्वायर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, अगर यहां पे माइनस का होता तो यहां पे माइनस का आता। 2 इंटू a आपका क्या है x है, b आपका क्या है बच्चों, b आपका 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b आपका क्या है 3, इसका स्क्वायर। उसके बाद ये आपका हो गया, फार्मूला खुल गया आपका। ठीक है, ये आपका फार्मूला खुल गया, इसका प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो साथ है प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर अभी इसको, इस पूरे को हम इधर लिखते हैं, इसको उधर लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, इसका x का स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया प्लस 2 3 6 और साथ x आ गया, 6x आ गया प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों 9 आ गया प्लस ये वाला x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 225। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर अभी क्या है x स्क्वायर, चलो इसको तरतीब से लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस इस x स्क्वायर को इसके साथ लिख दिया, x स्क्वायर आ गया प्लस 6x आ गया प्लस 9 आ गया और ये 225 इधर बराबर के प्लस है, इधर आके क्या होगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो माइनस 225 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। ठीक है, अब 225 को हम उठा के इधर ले आए। अच्छा, अब x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, प्लस 6x आ गया। उसके बाद 225 में से 9 निकला तो क्या आया बच्चों 216 आया। क्यों? क्योंकि इधर से एक आंसर लिया 15 में से 9 निकला तो 6 बचा, इधर 1 बच गया था, 1 आ गया और 2 ये वाला आ गया। ठीक है, माइनस का, क्यों 225 बड़ी रकम है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, अब आप इस तरह भी मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो आपकी हो जाएगी।
इस तरह भी मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो आपकी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, पूरी में से 2 को कॉमन लेके हम निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या होगा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो बच्चों हम इसमें से 2 निकालते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, यहां पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस इसमें से 2 कॉमन निकला तो क्या बच गया, 3 बच गया, ये एक्स ऐसे ही आ गया। उसके बाद माइनस 216 को 2 पे डिवाइड करवाया तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 2 पे डिवाइड नहीं होता, लिहाजा यहां पे 0 आ गया, 16 हो गया, और 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 उधर गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो बच्चों 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो तो आंसर 0 ही आता है। आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। चलो इसको उधर लिख लेते हैं। तो अब क्या करना है, अब बच्चों हमने क्या करना है आगे, अब आगे इसको लिखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अगर किसी को यहां तक प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई इश्यू हो तो वो बता सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आगे क्या है कि इसको फैक्टराइजेशन करो कि 108 को हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो 108 ही आ गया। अब 108 को हम क्या करेंगे बच्चों, 108 का हमें टेबल नहीं आता, टेबल हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि 108 किस किस टेबल में आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 पे 2 2 जा 4, इधर एक आंसर बचा, एक 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब क्या 2 पे नहीं जाता, अब 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, उसके बाद 3 फिर पे 3 3 जा 9। अब क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनमें से आप इस तरह करो कि इन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करवा लो और इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 3 जा 9, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 108। अब देखो 12 में से 9 निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 12 में से 9 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, लिहाजा हमें यह पता चल गया कि हमारे जो फैक्टर आएंगे वो यही आएंगे। अब हमारा दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि हमें 3 कौन सा चाहिए, हमें 3 चाहिए प्लस का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें बड़ी रकम प्लस की ले लेंगे और छोटी माइनस की ले लेंगे, लिहाजा हमारा मतलूबा आंसर हासिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही आ गया, माइनस 108 आ गया इज इक्वल टू 0। हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करेंगे, माइनस 9x प्लस 12x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आप इसको इधर या उसको इधर भी लिख सकते हैं, ये जो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं आप इनको दोनों को इधर उधर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। आपका सवाल सेम ही आता है, जवाब आपका सेम ही आता है। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से आप x कॉमन ले, एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक x कॉमन निकला, इसमें से x कॉमन निकल गया, इसमें x बच गया, माइनस यहां से 9 बच गया, ठीक है, प्लस 12 कॉमन निकल आएगा, 108 12 पे डिवाइड होता है, तो यहां पे क्या बच गया, x बच गया, प्लस माइनस, तो 108 को 12 पे डिवाइड करवाओगे तो बच्चों यही 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या है, x प्लस 12, दूसरा क्या है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अच्छा फिर अभी क्या है, x को x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस 12 को उधर ले जाओ तो आपका बच गया बच्चों माइनस का 12
और x आपका आ गया, ये 9 उधर ले जाओ तो आपका प्लस का 9 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक ये वाली वैल्यूज आ गई और एक बच्चों ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब माइनस में तो हमारी लेंथ या कुछ हो नहीं सकता, लेंथ में माइनस में हम इनको नहीं लेते। ठीक है, अब एक्सीड कर रही है तो हमें ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा, हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये वाली लेंथ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे ये देखो ये इक्वेशन है हमारे पास परपेंडिकुलर का, यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, x की जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे वो 9 आ जाएगी, और यहां पे x + 3 है तो 9 + 3 क्या आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, परपेंडिकुलर आपका 9 आ जाएगा और बेस आपका 9 + 3, x की जगह पे हमने 9 पुट किया, +3 = 12 आ गया बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको ये मिटा के मैं दोबारा यहां पे करवा देता हूं कि आपका परपेंडिकुलर क्या आएगा और बेस क्या आएगा। परपेंडिकुलर क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा, क्या था, x था, वो आपका आ जाएगा 9 और बेस आपका बच्चों क्या आ जाएगा, बेस आपका आ जाएगा x + 3 था तो आ गया 9 + 3, तो बेस बच्चों आपका आ गया 9 + 3 क्या आता है, 12 आता है। आपके ये दो वैल्यूज आ गई, ये बेस की वैल्यू आ गई और ये आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को बच्चों समझ आई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में बता दिया करें बच्चों, ताकि मैं दोबारा से इसको समझा सकूं। अगर मुझे 10 दफ़ा भी आप लोगों को समझाना पड़ा तो मुझे कोई हर्ज नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचती रहे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होऊंगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।